अगर आप लोगों का भी स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको कुछ रीजंस जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले रीजन की, तो पहली बात तो स्टूडेंट को स्पीकिंग का पैटर्न ही नहीं पता होता। दूसरी अगर हम बात करें तो जो स्पीकिंग के पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको स्कोरिंग दी जाती है, वो पैरामीटर्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होती कि उनमें से कौन से पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पैरामीटर कम इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें, ये तो आपको पहले से ही पता है। पार्ट 1 में जनरल टॉपिक होते हैं, पार्ट 2 में क्यू कार्ड होता है, पार्ट 3 में आपको 2 वे डिस्कशन होती है और टोटल 11 से 14 मिनट की आपकी स्पीकिंग होती है। लेकिन ये तीनों पार्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज हम नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमारा सारा ही स्पीकिंग का पैटर्न खराब हो जाता है। अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें या पिछले टाइम की बात करें तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्यू कार्ड को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब वो जब भी स्पीकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको यही लगता है कि स्पीकिंग का जो क्यू कार्ड वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 to 80 क्यू कार्ड होते हैं, उसको वो प्रिपेयर कर लेते हैं और उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, क्यू कार्ड उन्होंने अच्छा बोल दिया, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। या फिर थोड़ा बहुत वो स्पीकिंग पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। और अगर हम स्पीकिंग पार्ट 3 की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम उसके ऊपर सबसे कम प्रैक्टिस और सबसे कम तवज्जो जो है वो देते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, वो उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करते। अभी रिसेंटली हमारा सेमिनार हुआ था आईटीपी के साथ। उस सेमिनार में जो ऑस्ट्रेलिया से टीचर आए थे उन्होंने ये सारी चीजें दोबारा से हमें क्लियर करी थी, क्योंकि हमने उनको पूछा था कि स्पीकिंग में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू आईडीपी जो सेमिनार में हमने उनका जो सेशन अटेंड किया था, स्पीकिंग पार्ट 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पीकिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपैरेटिवली। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीकिंग पार्ट 1 या स्पीकिंग पार्ट 2 की बात करें तो जैसे एग्जामिनर 4 से 5 मिनट पार्ट 1 के ऊपर और 2 से 3 मिनट पार्ट 2 के ऊपर स्पेंड करता है, तो आपने जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म किया है, जब आपका एग्जामिनर आपकी स्पीच को सुनता है ये दोनों पार्ट में, तब तक वो अपना माइंड नहीं बनाता है कि आप किस बैंड लेवल के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऐसे पार्ट हैं जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे ही आप पार्ट 3 में जाते हो, अगर तो आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका एग्जामिनर पार्ट 3 में आपको काफी ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअल में वो जानना चाहता है कि आपका लेवल 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। और ये भी बात बहुत ज्यादा नेचुरल होती है कि अगर आपको पार्ट 3 में ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो सकता है कि आपका लेवल 6 से ऊपर ही जाएगा। मतलब 7 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और इसमें एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आपका डिस्कशन पार्ट स्टार्ट होता है ना, आप कोई भी रिस्पॉन्स कर रहे हो तो उस कंटेंट में से आपका जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत ज्यादा ध्यान से वो स्पीकिंग पार्ट 3 को सुनते हैं, जिसको देखकर वो डिसाइड करते हैं कि आपका एक्चुअल स्पीकिंग का बैंड लेवल कितना है। लेकिन आप लोग खुद सोच के देखना जरा, आप जब भी प्रैक्टिस करते हो आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज दी जाती है वो स्पीकिंग पार्ट 2 के ऊपर दी जाती है, मतलब क्यू कार्ड के ऊपर दी जाती है, या फिर पार्ट 1 के क्वेश्चन सुने जाते हैं। पार्ट 3 की डिस्कशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर 2 या 3 ही सुनेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अभी जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको भी चेंज होना पड़ेगा, पार्ट 3 के ऊपर अपना पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट का स्कोर नहीं आता है। जैसे कि आप लोग ये जो पैरामीटर्स हैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो आपको पहले से ही पता है कि स्पीकिंग में 4 पैरामीटर होते हैं, फ्लुएंसी है, प्रोनाउंसिएशन है, ग्रामर है, लेक्सिकल रिसोर्स है। अगर हम आईटीपी की माने तो वो कहते हैं कि चारों की वेटेज बराबर होती है, लेकिन ऐसा नहीं। आप स्पीकिंग करते हो ना, तब आपका एग्जामिनर ये 4 चीजों को चेक करता है, और ये 4 चीजों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस है तो वो सबसे पहला पैरामीटर है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। क्योंकि अगर आपके बाकी तीनों पैरामीटर ठीक भी हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन है, ग्रामर है, लेक्सिकल रिसोर्स है, अगर वो तीनों आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी फ्लुएंसी ही नहीं है, फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं है, फ्लुएंसी का मतलब जो आपकी नॉर्मल एक एवरेज स्पीड है, उसमें सेल्फ करेक्शन नहीं है, उसमें रेपिटेशन नहीं है, अगर वही ठीक नहीं है तो आपके ये तीनों पैरामीटर जितने मर्जी सही हैं, आपके बैंड स्कोर नहीं आने वाले। 5 आएंगे, 5.5 से ज्यादा नहीं आएंगे। जब भी आप लोग अपनी आइल्स की प्रेपरेशन को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको फ्लुएंसी और कोहेरेंस को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है। और दूसरे नंबर पर जो उन्होंने नई चीज बताई थी उस सेमिनार में, वो है आपकी चंकिंग। चंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चंकिंग जो होती है वो आपके प्रोनाउंसिएशन में जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट की टोन बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता। लेकिन अगर आपकी टोन में कोई वेरिएशन नहीं है
तो आपको 5 बैंड मिलेंगे प्रोनाउंसिएशन में, 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। चंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चंकिंग के ऊपर भी आपको वर्कआउट करना चाहिए। बाकी अगर आपकी ग्रामर एवरेज है लेकिन आपको सेंटेंस कॉम्प्लेक्स थोड़े बहुत यूज़ करने होते हैं, अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल सिंपल आपने बिल्कुल करेक्ट यूज़ कर लिए और कॉम्प्लेक्स नहीं यूज़ करे तो भी आपका स्कोर नहीं आएगा। लेक्सिकल रिसोर्स आपका इतना अच्छा नहीं भी है। आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर अगर आपका ठीक है तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले 1-2 दिन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आप हमारे साथ दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।